अब अपना नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है ना, ये जो बोल्ड लेटर्स में दिखे ना, ये देखो डेफिनेशन में, डिबेंचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेंडर एंड द कंपनी इन विच द कंपनी प्रॉमिस टू रिपे द लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। देखो शेयर्स होल्डर जो रहते हैं वो क्या रहते थे, ओनर होते थे, पर डिबेंचर्स होल्डर क्या रहते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी को लोन देते हैं, पैसे देते हैं, और उस पैसे पे कंपनी उनको इंटरेस्ट पे करती है, और जब टाइम पूरा होता है तो फिर उनके पैसे भी लौटाती है। तो वही बोल रहे हैं, डिबेंचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेंडर एंड द कंपनी। लेंडर कौन, डिबेंचर होल्डर। लेंडर एंड द कंपनी इन विच द कंपनी प्रॉमिस करती टू रीपे द लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हर 6 महीने में दिया जाता है डिबेंचर्स को, साल में वो भी 2 बार, साल में 2 बार आएगा, 6 महीने में अगर दे रहे हैं तो। ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स डिबेंचर रिफर्स टू द डॉक्यूमेंट विच एक्नॉलेज द डेप्ट एंड विच इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। जो डेप्ट मतलब वही लोन जैसा रहता है ना, डेप्ट, उसके बारे में अपन को जानकारी देता है कॉमन सील के अंदर, मतलब कंपनी का जो कॉमन सील है। तो यही वाली जो ऊपर जो एंट्री थी ना इंटरेस्ट वाली, वहाँ तक डिबेंचर की डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है ना, वो काफ़ी है। अब यहाँ पर डेफिनेशन अगर देखेंगे तो कंपनीज एक्ट में तो एक ये रही, डिबेंचर्स इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, ये वाली रहने दो, बोल्ड लेटर्स में जो लिखा है ना उसमें आओ, वो ज़्यादा सही रहता है। थर्ड वाला जो है, डिबेंचर्स इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट टेकन बाय द कंपनी। रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है डेप्ट टेकन बाय कंपनी, जो कर्जा कंपनी ने लिया है। ठीक है ना, बियरिंग इट्स कॉमन सील, और इसमें कंपनी का कॉमन सील रहता है, एंड विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जो एग्जैक्ट अमाउंट जो दिया है ऑन अ स्पेसिफाइड डेट विथ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट। आए समझ में सिमरन? प्रिंसिपल अमाउंट जैसे मान लो एक डिबेंचर होल्डर है, उसने किसी कंपनी को 50,000 रुपीज़ दिए, तो 50,000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट है, और जैसे उसने 3 साल के लिए दिए हैं, तो 3 साल के लिए दिए हैं तो हर महीने तो इंटरेस्ट तो जैसे भी देगी कंपनी, तो 3 साल बाद उसको 50,000 भी देगी प्लस उसको इंटरेस्ट भी देगी। उसी को रिडम्पशन बोला जाता है, जब टाइम पूरा होने के बाद पैसे दिए जाते हैं, वही रिडम्पशन होता है। ठीक है ना, नहीं उसमें ऐसा नहीं रहता, इसमें ऐसा नहीं रहता, जैसे शेयर्स का रहता है ना, क्योंकि ये लोन होते हैं, वो तो ओनर होते हैं तो मांगते हैं, इन लोग पैसा ऐसे देते हैं। ठीक है ना, इनका ऐसा नहीं आता शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, आए समझ में? और डिबेंचर्स फोरफिट नहीं होते, समझ लेना, जैसे शेयर्स फोरफिट करते थे ना, डिबेंचर्स फोरफिट नहीं करेंगे। नहीं, इशू का बिल्कुल थोड़ा सेम ही है, एंट्रीज बिल्कुल उसी तरह होंगी, पर फोरफिट नहीं होता ये, वो रिडम्पशन होता है, लौटाते हैं पैसे, लौटाते हैं पैसे। शेयर्स में कहाँ लौटाएंगे, ओनर्स होते हैं ना, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, उनके पैसे नहीं लौटाते। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाओ, देखो ये डिबेंचर की डेफिनेशन थी, 2 डेफिनेशन ने अलग बताई यहाँ पे, और एक ये वाली। आप चाहो तो ये थर्ड वाली कर लेना, ये ठीक है, इसमें पूरा इंक्लूड है। हाँ छोटा सा है पर वो ये वाला ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाओ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट मतलब कितना कर्जा उसके बारे में, एग्रीमेंट एक्नॉलेजमेंट मतलब इंफॉर्मेशन देता है। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेप्ट बाय द कंपनी टूवर्ड्स द पर्सन और एंटिटी हु इज नेम्ड देयर इन बाय द अमाउंट स्टेटेड। मतलब इसमें एक्नॉलेजमेंट रहता है कंपनी ने किससे कितना डेप्ट लिया है, किससे कितना कर्जा लिया है, अमाउंट लिखा है ना, उसका नेम और अमाउंट स्टेटेड। समझ में आया ना? लॉन्ग टर्म फंड्स में डिबेंचर आर इशूड टू रेज फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। ये कैसे फंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, मतलब साल भर के लिए ज्यादा चलते हैं, जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म है वो, तो इसमें फंड रेज करते हैं लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए। जनरली कंपनीज हु रिक्वायर्स मनी फॉर 5 years और मोर इशू डिबेंचर्स। ठीक है, इंटरेस्ट टू द होल्डर, होल्डर ऑफ डिबेंचर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट एट अ फिक्स्ड इंटरवल्स। मतलब फिक्स्ड रेट पे भी देते हैं प्लस फिक्स्ड इंटरवल्स, मतलब इतने समय के बाद इनको देना जरूरी है। दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड इन एडवांस, ये सब डिसाइड एडवांस में करके रखा रहता है। सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स, सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स में क्या रहता है, डिबेंचर कैन ऑल्सो बी सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी। दिस मेक द इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिबेंचर। जैसे अब देखो, अब डिबेंचर होल्डर तो क्या क्रेडिटर है, अब जैसे कंपनी के पास पैसे नहीं है, जाहिर सी बात है उनको एसेट्स दिए जाएंगे, पर उनको दिए जाएंगे।
हाँ ठीक है ना। अब फिफ्थ क्या है, प्रायोरिटी इन पेमेंट। तो जब बाइंडिंग अप होती कंपनी की जो भी हो तो सबसे पहले इनको पेमेंट किया जाता है। हाँ प्रायोरिटी रहती है इनको, ठीक है ना। डिबेंचर होल्डर आर पेड इंटरेस्ट बिफोर, इंटरेस्ट में भी रहता है, इंटरेस्ट इनको पहले मिलता है बिफोर पेइंग टू शेयर होल्डर्स। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स थे, तो उनको पहले देने से पहले इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को देना पड़ता है। व्हेन कंपनी इज क्लोज्ड, और जब कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप होती है, देन ऑल्सो डिबेंचर होल्डर आर पेड बैक देयर इन्वेस्टमेंट प्रायर टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स के पहले इनको पैसे दिए जाते हैं वाइंडिंग अप के टाइम, ठीक है। अब कॉमन सील में डिबेंचर बियर्स द सील ऑफ द कंपनी, इट मीन्स द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी ऑन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। वही कॉमन सील रहती है, तो जो भी कंपनीज की टर्म्स और कंडीशन है सब उसमें रहती है। सर्टेनिटी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें क्या है, सर्टेनिटी मतलब अनसर्टेन क्या रहता है, जिसके बारे में जो सर्टेन नहीं है, पता नहीं है, पर सर्टेन मतलब पता है कि उनको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। इंटरेस्ट इज पेड टू डिबेंचर्स होल्डर इवनली इफ द कंपनी इज रनिंग इन लॉसेस। अगर कंपनी लॉस में ही है फिर भी उसको इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। अनलाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट हैज टू बी पेड इन ऑल केसेस। जैसे डिविडेंड कराता है वैसे इंटरेस्ट भी इनको पे करना पड़ता है। फिर क्या, ड्यूरेशन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, डिबेंचर होल्डर आर पेड इंटरेस्ट आफ्टर अ 6 मंथ, ठीक है ना। 6 मंथ के इंटरवल्स में इनको इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन डिबेंचर वेदर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉसेस। ये लॉस वाला जो असर्टेनिटी इंटरेस्ट पेमेंट है ना, उसको तुम एक ही पॉइंट में डाल सकते हो ड्यूरेशन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि इसमें दोनों पॉइंट अपने आ रहे हैं। फोरफीचर ऑफ डिबेंचर्स में, डिबेंचर्स कैन नॉट बी फोरफीटेड लाइक शेयर्स इफ इवन कॉल्ड अप अमाउंट ऑन डिबेंचर्स इज नॉट पेड। भले कॉल्ड अप अमाउंट मांगा नहीं दिया फिर भी उसके शेयर्स वो डिबेंचर्स फोरफीट नहीं करते हैं। पर इसमें भी रहता है अगर नहीं देते होंगे, जाहिर सी बात है। नो वोटिंग राइट्स, और डिबेंचर होल्डर क्राइटर्स होते हैं इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता, ठीक है ना। डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू गिव वोट्स एंड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बस इनको पैसे लगाने और इंटरेस्ट लेने, और उससे ज्यादा कोई इनका लेना देना नहीं रहता, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए 5-6 पढ़ लेना। अब अपना क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स क्यों इशू किया जाता है, फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर ऑन मॉडर्नाइजेशन प्लान्स। आपका जो प्लांट है, जो भी सेटअप किया है, उसको आपको और अच्छा मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए आपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए लिया। फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट, बढ़ाने के लिए। फॉर मीटिंग लॉन्ग टर्म्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। कभी कभी ऐसा होता है डिबेंचर्स को रिटर्न करने के लिए भी डिबेंचर इशू करते हैं, ताकि पुराने डिबेंचर जाते हैं, नए डिबेंचर्स आते हैं, ऐसा चलता रहता है ना, कई शेयर करते हैं। फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट्स, कोई भी रीजन हो वो इशू कर लेते हैं जब भी उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। स्टेट ऑफ डिबेंचर्स होल्डर, स्टेटस ऑफ डिबेंचर्स होल्डर में क्या है, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये अंडरलाइन करो, डिबेंचर्स होल्डर क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। दे रिसीव इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लोन गिवन बाय देम, इनको इंटरेस्ट रिसीव होता है क्योंकि जो लोन उन्होंने कंपनी को दिया रहता है उसी लोन पे इनको इंटरेस्ट मिलता है, वेदर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉस। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिबेंचर इन टाइम, द होल्डर कैन फाइल द केस इन द कोर्ट। जैसे उनका टाइम पूरा हो गया, 3 साल का समय बताया था, 3 साल पूरे हो गए, कंपनी उनको उनके पैसे वापस नहीं दे रही है, तो डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है ना, फाइल कर सकते हैं केस। दे हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, सिमिलर टू शेयर्स। डिबेंचर आर ऑल्सो बाय एंड लार्ज ट्रांसफरेबल, ऑल्सो बाय एंड लार्ज। देखो शेयर्स की तरह भी अपन इसको ट्रांसफर कर सकते हैं डिबेंचर्स को, दे कैन बी सोल्ड एंड बॉट, इनको भी बेचा और खरीदा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो हमें शेयर होल्डर में कन्वर्ट करना है, तो डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर शेयर्स डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है ना, ऐसा भी रहता है। अब इधर क्या है, यूटिलिटीज और एडवांटेजेस क्या होते हैं डिबेंचर्स के। फर्स्ट है फॉर सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। क्यों डिबेंचर्स के क्या जरूर एडवांटेजेस है, इसमें क्या है, इफ कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल आफ्टर इशूइंग द शेयर्स, ठीक है ना, कंपनी का एडिशनल कैपिटल की जरूरत है शेयर्स इशू करने के बाद भी, कंपनी में राइज सफिशिएंट फंड थ्रू इशूइंग डिबेंचर्स। समझ में आया,
शेयर्स इशू किया फिर भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। नो ओनरशिप, द डिबेंचर होल्डर आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, हेंस दे हैव नो राइट्स इन द मैनेजमेंट एंड वोटिंग। ओनर नहीं रहते, ठीक है ना। फिक्स्ड इनकम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड ऑन डिबेंचर्स, देयरफॉर अ कंपनी नोज हाउ मच अमाउंट फॉर इंटरेस्ट विल बी पेड। अब इनका रेट क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो कंपनी पहले डिसाइड करके एक फिक्स्ड अमाउंट रख लेती कि इतना ही हमें पेमेंट इंटरेस्ट पे करना है, पहले से उतना अमाउंट वो कंपनी साइड अपने रखी रहती है, ठीक है ना। इन एडवांस इफ इट मे टेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट टू पे इंटरेस्ट, सिमिलरली द डिबेंचर होल्डर विल नो द इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ही विल, और उनको भी पता रहता है कि हमें कितना इनकम मिलने वाला है, क्योंकि सब चीज़ फिक्स्ड है। एक काम करो, इसको यहीं तक कर लो, विल बी पेड तक। हाँ, सेकंड पॉइंट, सेकंड लाइन में जो है ना वहां तक। फिर क्या है, प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चीपर देन डिविडेंड ऑन इशू ऑफ न्यू शेयर्स एंड शेयर होल्डर गेट सफिशिएंट डिविडेंड। अब देखो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहता है, इनका चीपर रहता है, तो जिससे क्या रहता है, शेयर होल्डर्स को भी मतलब सफिशिएंट पैसे बच जाते हैं, प्रॉफिट बच जाता है उनको डिविडेंड मिलने के लिए, कि रेट इनका इंटरेस्ट चीपर रहता है। कन्वीनियंस इन रीपेमेंट ऑफ डेट, ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड अ कंपनी रिडीम इट्स डिबेंचर इजीली। अब देखो अगर उनके पास पैसे रहते हैं तो कंपनी इजीली रिडीम कर सकती है, रिडीम मतलब उनके पैसे वापस कर सकती, चुका सकती है। सिक्योरिटीज टू होल्डर में डिबेंचर आर जनरली सिक्योर, देखो ये सिक्योर्ड होते हैं ना, इसमें रिस्क नहीं रहता क्योंकि सिक्योर्स होते हैं। देयरफॉर एट द टाइम ऑफ लॉस और इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, लोन ऑफ होल्डर इज सेफ एंड सिक्योर, भले लॉस हो चाहे वाइंडिंग अप हो, इनको सिक्योर रहते हैं क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं। वाइंडिंग अप मीन्स कंपनी जब बंद होती है उसको वाइंडिंग अप बोला जाता है, ठीक है ना, कंपनी जब एंड पे आ जाए। फ्रीडम फॉर फोरफीचर, डिबेंचर्स कैनॉट बी फोरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, डिबेंचर्स को फोरफीट नहीं कर सकते भले वो कॉल मनी दे या ना दे, ठीक। ये हो गया। अब मीनिंग क्या होता है डिबेंचर, स्टॉक एंड बॉन्ड्स का, कितनी थ्योरी है इसमें, छोटी सी है, उसके बाद तो फिर ये अपना न्यूमेरिकल है। इजी न्यूमेरिकल है, बिल्कुल जैसे शेयर्स में पढ़े थे ना, बिल्कुल वैसे ही है, हर चीज़ है इसमें भी, कंसिडरेशन अदर देन कैश है, प्रीमियम है, सब इसमें है। 12 मिनट का हो गया। चलो ये यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर आज अपन इतना ही कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ डिबेंचर, स्टॉक एंड बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना। डिबेंचर, स्टॉक और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, क्या होता है ये, क्या चीज समझ लो ना, समझने में क्या जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसका डिफरेंस इधर दिया है ना, है। डिबेंचर स्टॉक में क्या आएगा, सिमिलर टू शेयर्स डिबेंचर कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। देखो शेयर्स में क्या रहता था, जैसे कुछ शेयर्स में सारे पैसे मिल गए तो उन शेयर्स को इकट्ठा करके स्टॉक बना दिया जाता था, तो बिल्कुल उसी तरह जिस डिबेंचर्स में पूरी तरह पैसे मिल जाते हैं उसी को स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। इन डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर ऑफ स्मॉल अमाउंट्स आर एग्रीगेटेड एंड मेड इनटू अ वन बिगर यूनिट, मतलब छोटे छोटे अमाउंट को मिला के एक बिगर यूनिट बनाते हैं जिसको स्टॉक बोलते हैं। शेयर्स का भी ये रहता है, कई सारे शेयर्स को मिला के बनाते थे एक यूनिट, वो स्टॉक कहलाता था, ठीक है ना। डिबेंचर स्टॉक कैन बी डिवाइडेड बैक इनटू डिबेंचर्स एनी टाइम, और उसको अपन ने एक यूनिट बनाया था ना, अब चाहे तो अपन उसको बाद में डिबेंचर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। समझ आया डिबेंचर स्टॉक क्या होता है, जब छोटे छोटे डिबेंचर्स को मिला के एक यूनिट बनाते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज एन एविडेंस ऑफ लोन लाइक अ डिबेंचर। बॉन्ड भी बिल्कुल डिबेंचर्स की तरह एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो लोन दिया जाता है, ठीक है ना, कंपनी को। ट्रेडिशनली दीज वर इशूड बाय द गवर्नमेंट ओनली, ट्रेडिशनली मतलब पहले बॉन्ड्स गवर्नमेंट ही इशू करती है पहले से, ठीक है ना। बट दीज डेज देयर आर इशूड बाय सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, पर आजकल सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट भी इशू करती है, पहले सिर्फ गवर्नमेंट इशू करती थी बॉन्ड, अब सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट भी इशू करती है, ठीक है। आया समझ में बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, नो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, but the only difference between these two is that the rate of interest on bonds is not decided in advance। देखो डिवेंचर्स और बॉन्ड्स क्या रहता है, इंटरचेंजेबली नहीं होता, चेंज नहीं कर सकते क्या पे, नो डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली,
आर यूज्ड इंटरचेंजेबली मीन्स कन्वर्ट हो जाते क्या एक दूसरे में, ऐसा? ठीक है ना। पर अपन उसको, पर इसमें क्या रहता है, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, फिक्स रहता है, पर बॉन्ड्स का फिक्स नहीं रहता है एडवांस में। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड एट अ प्राइस लेस देन देयर फेस वैल्यू। इशू प्राइस इन लेस देन द फेस वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज इज इंटरेस्ट पेबल। ये रहने दो, ये वाला अपन ये वाला डिफरेंस देख लेंगे।